सर्दियों की पहली ठंडी हवा जंगल में चलनी शुरू हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं सूख रही थीं और सूरज भी हर दिन थोड़ा थोड़ा सुस्त होता जा रहा था। ऐसे में जंगल की चींटियां पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रही थीं। सुबह सुबह कतार बनाकर वे जंगल के अलग अलग कोनों से अन्न के दाने ढूंढती, उन्हें अपनी पीठ पर उठाती और वापस अपने बिल तक लाती। उनमें से एक चींटी, चिंपी, सबसे मेहनती थी। बाकी चींटियां थक जाती, पर चिंपी कहती, सर्दी आने वाली है बहनों, मेहनत अभी करनी है, आराम बाद में। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किसी झाड़ी के पीछे एक चालाक टिड्डा, टप्पू, दूर से यह सब देख रहा था। टप्पू आलसी टिड्डों में से था। न खुद काम करता था, न अपने झुंड को करने देता था। उसे बस मौज मस्ती चाहिए थी। एक रात टप्पू अपने पूरे झुंड को बुलाकर बोला, चींटियों ने इतना अनाज इकट्ठा किया है कि हम साल भर खा सकते हैं, बिना उंगली उठाए। बाकी टिड्डों की आंखें चमक गईं। योजना बनी और अगली सुबह जैसे ही चींटियां अन्न लेने निकलीं, टिड्डों ने मौका पाकर उनका पूरा भंडार साफ कर दिया। जब चींटियां लौट कर आईं, तो उन्होंने अपने बिल को खाली देखा। अन्न का एक दाना नहीं बचा था। उनकी मेहनत की महीनों की पूंजी छिन गई थी। सब रोने लगी। चिंपी तक की आवाज कांपने लगी। अब हम सर्दी कैसे काटेंगे? तभी एक छोटी चींटी बोली, चलो मेंढक जी के पास चलते हैं, वो सबसे समझदार हैं। चींटियां रोती हुई तालाब के किनारे पहुंची। मेंढक गुरु कमल पर ध्यान कर रहे थे। उन्होंने आंखें खोली और बोला, क्या हुआ बच्चों? चींटियों ने सारी कहानी सुना दी। मेंढक गुरु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेहनत का फल कोई नहीं चुरा सकता, मैं अभी आता हूं। और एक ही छलांग में वे टिड्डों के इलाके में पहुंचे। टिड्डे इस समय चोरी किए गए अन्न की पार्टी मना रहे थे। कुछ गा रहे थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ तो अन्न के ढेर पर लेटकर फोटो क्लिक कर रहे थे। अचानक धप आवाज आई। सब चौंके। देखा, मेंढक गुरु खड़े थे, उनकी आंखों में बिजली जैसी चमक। मेहनत कशों का हक्का छीनने वालों, अब सबक का समय है। एक एक कर उन्होंने सभी टिड्डों को पकड़कर सबक सिखाया। टप्पू सबसे ज्यादा डर गया और थर थर कांपते हुए बोला, गुरुजी गलती हो गई, हमसे फिर कभी नहीं होगा। मेंढक बोले, माफी? माफी तब जब चोरी वापस करोगे। टिड्डों ने रोते रोते सारा अन्न वापस लौटा दिया। जब चींटियों को पता चला कि उनका पूरा अन्न वापस मिल गया है, वे खुशी से झूम उठी। चिंपी ने मेंढक को गले से लगाया, गुरुजी, आपने हमारी जान बचा ली। बाकी चींटियां बोली, आप सच्चे हीरो हैं। सब खुश थे, लेकिन अचानक मेंढक गुरु का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप कमल पर बैठ गए, उदास होकर। चिंपी ने पूछा, क्या हुआ गुरुजी? मेंढक ने आह भरते हुए कहा, कुछ नहीं, बस। इतनी बहादुरी दिखाने के बाद भी किसी ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया। चींटियां एक दूसरे को देखने लगी। फिर एक चींटी बोली, अरे हम कर देते हैं ना। सारी चींटियां लाइन में खड़ी होकर बोली, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। मेंढक गुरु फिर से मुस्कुरा उठे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।